सर 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 क्या हुआ आपको? सर 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 आपको सर 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 भाई साहब प्लीज आप कीजिए ना भाई साहब। मामा बाहर देखिए, पापा को क्या हो गया? पापा को चोट भी लगी है। हाँ ये क्या हो गया? ये तो कल ही से बीमार थे। इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैम, जिस जगह सर का एक्सीडेंट हुआ मैं उसी जगह आपको फोन करने वाली थी, लेकिन आपका नंबर नहीं था। खैर, डॉक्टर ने सर को पूरा आराम करने के लिए कहा है। चलिए हम लोग को दूसरे रूम में चलना चाहिए। मैम, मुझे सर रास्ते में बेहोश मिले और फिर मैं सर को हॉस्पिटल ले गई और फिर मैंने सायरा को आने के लिए फ़ोन किया। मैम, सर का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, इसीलिए इन्हें चक्कर आ गया था और बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। सर को कोई दुख है क्या? दुख? अमित से काफी समय से बात नहीं हुई है, यही कारण हो सकता है। मैम, हम लोग आपको अभी तक अपना परिचय नहीं दे पाए। सर ने मुझे और शायरा को बचपन में पढ़ाया है। सर ने हम लोगों को अपनी बेटी की समान माना है। अरे पापा को क्या हो गया? अमित, तुम? अमित, सर ने एक पिता होने का तो कर्तव्य निभाया, लेकिन तुम कब अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाओगे? पिछले 4 सालों से अपने पिता से ही बातचीत बंद कर दी। बैंक का लोन लेना, मैम की ज्वेलरी बिकना, आंखें खोल कर देखो क्या हालत हो गई है सर की। इतने बड़े स्कूल के मालिक हो गए हो, इतने बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन अंदर से खोखले होकर रह गए हो। मतलब क्या है आपका? मतलब जानना चाहते हो तुम? तो सुनो, जब हमें पता चला कि तुम पापा पापा जरा गाड़ी रोकिए, रिजल्ट देखना है। 12 बज गई है, साइड पर आ गया है। ओह, लेकिन बेटा यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। तो पापा घर चलते हैं, वहाँ बाद में जाएंगे। ठीक है। आज बहुत बढ़िया। अब तो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हो, अब आगे का क्या इरादा है? इरादा क्या है बाबा? मैं नौकरी करूंगा, परिवार को खुश रखूंगा। नौकरी से परिवार को खुश कर सकोगे? अच्छा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। नहीं भैया, अब हम ये नहीं चाहिए। अब आप अपनी कमाई का रक्षाबंधन का गिफ्ट लेके आएंगे तभी हम लेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे बहुत जल्दी नौकरी करते देखोगी। गवर्नमेंट जॉब की तीसरी वैकेंसी का भी फॉर्म समझो फिल हो गया। अब एग्जाम का प्रिपरेशन और फास्ट करना होगा। आज आपके चेहरे पे बहुत चिंता झलक रही है भैया। अरे क्या हुआ भैया, बोलते क्यों नहीं? इस बार इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट में नाम नहीं आया। मम्मी पापा जानेंगे तो क्या कहेंगे भैया? क्या हुआ भैया, आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। नहीं, मैं ही कुछ नहीं कर पाया। 1 साल बीत गए। अरे भैया, मैंने तो ऐसे मजाक किया था। नहीं, मजाक नहीं था। मैं ही कुछ नहीं कर पाया। इतना मेहनत करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सका। अब क्या होगा?
हे भगवान, खुशी को दिया गया वादा कैसे पूरा करूंगा? क्या करूं? जी करता कि पता नहीं क्या कर डालूं। चलो, गवर्नमेंट जॉब ना सही तो प्राइवेट जॉब में ट्राई करता हूं। मैम, may I come in? यस, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। मैम, क्या मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अमित कुमार। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे पहले कहीं काम किया है आपने? नो मैम। फिलहाल न्यूली पर्सन के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। प्लीज मैम। सॉरी, नो। सॉरी, हमारी कंपनी में फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। अमित, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ थे सुबह से? वो पापा जॉब की तलाश में कई कंपनियों में गए थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बेटा, एक लाइन में कहूँ तो मैं तुमको नौकरी करने वाले के रूप में नहीं देखना चाहता, मैं तुमको नौकरियां देने वाले के रूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ तुम स्वयं सुखी रहो और बहुत सारे परिवार के जीने का सहारा बनो। बेटा, तुम क्यों नहीं अपना काम शुरू करते हो, उसे ही आगे बढ़ाओ। लेकिन पापा, ये कैसे संभव है? इसमें पैसा भी बहुत लगेगा और रिस्क भी पूरा है। बेटा, काम को बहुत छोटे से शुरू करो, और रही बात रिस्क की, तो रिस्क तो हर जगह है। मुझे तो नौकरी करनी जिसमें तुरंत पैसे मिलते हैं। बेटा, नौकरियों का क्या भरोसा, अगर आज मिल गई तो कर रहे हो, और कल को नहीं चला पाए तो निकाल दिए जाओगे, फिर भटकोगे। अपना काम अपना। आपकी बात ठीक है पापा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा और मैं नौकरी तलाशूंगा, और मैं नौकरी के अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब से इस बारे में हमसे कोई बात मत कहिएगा। आज इतना बड़ा हो गया कि मुझसे नाराज होना सीख गया, पैर पटक के चला गया, बोल गया कि मुझसे बात न करना। ठीक है, नहीं करूंगा तुझसे बात, लेकिन तेरे भविष्य के लिए जो सपने देखे हैं मैंने, उसे तोड़ नहीं सकेगा। लो भैया, पानी पी लो। जब से तुम्हारी बात पापा से हुई है, पापा बहुत शांत रहने लगे हैं। तुमको उनकी बात माननी चाहिए। माँ, कुछ ट्यूशन पढ़ाने के ऑफर आए हैं, क्या करूं? सोचता हूँ पढ़ा लूं। ठीक ही है, तुम्हारा समय कुछ अच्छे काम में जाएगा, लेकिन बेटा जो भी करना दिल लगा के करना, नहीं तो ना करना। अच्छा, तो भैया मास्टर बनने जा रहे हैं। खुशी, देखो दरवाजे पे कौन आया है। माँ देखिए, लो भैया से मिलने आए हैं। जी, आप लोग कौन? जी, मेरा नाम सबीना है, ये मेरी दोस्त सायरा। आप अमित जी की माँ हूँ। अच्छा, हमने सोचा कि अमित जी से खुद ही चल के बात कर ले, लेकिन आपसे ही मुलाकात हो गई। अमित जी हमारे कजिन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अब की ऐसा क्या हुआ कि सारे बच्चे अपने क्लास में अव्वल आए हैं। इसी खुशी में हम आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं। थैंक यू। क्या अमित सच में इतना अच्छा पढ़ाता है? आंटी, आप पूरा ना माने तो एक बात कहें। कहो बेटा, क्या बात है? अमित इतने अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं, तो हमने सोचा कि इनके टैलेंट का लाभ और भी बच्चों को मिल सके, तो क्यों ना वो एक स्कूल खोले। हमारा सुझाव है ये। तो क्या सोचा है, खोलोगे स्कूल? सोच तो रहा हूँ। अपने पापा से इस विषय में बात कर लेना। पापा से क्या बात करूं, आप ही कर लीजिएगा। हाँ यार, नहीं भाई, परेशान हूँ। जो काम चाहता हूँ उसी में अड़चन आ जाती है। पैसे की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अमित एक स्कूल खोलने की सोच रहा है, कहा था कि आपसे बात करने
क्या आपसे बात किया है? नहीं तो। लेकिन कैसे खोलेगा? उसके लिए तो स्कूल लायक बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ हमारा जो पुश्तैनी घर है शहर के किनारे वाला, वो उसको ही मॉडिफाई करा के स्कूल के रूप में करें। उसमें तो काफी समय लग जाएगा। यह साल तो खराब ही जाएगा। सही कह रही हो। इतनी जल्दी बिल्डिंग वो तैयार नहीं हो पाएगी स्कूल के लायक। कहीं दूसरी बिल्डिंग में तब तक स्कूल को चलाना होगा, अगर हमें इसी साल स्कूल को चलाना है तो। एक काम करते हैं, मेरा दोस्त जो हरकेश है उसका भी सपना था स्कूल खोलने का, उसने बिल्डिंग भी बनवाई थी। फिर कोई कारण ऐसा हुआ कि उसका प्लान चेंज हो गया, वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी है खाली। तो मैं उससे एक बार फोन पर बात कर लूं, अगर अभी भी उसका कोई प्लानिंग नहीं उस बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग मैं ले लेता हूँ। बिल्डिंग की व्यवस्था समझो हो गई। मैडम जी राम राम। आओ। हाँ मैडम जी बताइए क्या सेवा करें। भैया ये ज्वेलरी है, इसका देखिए कितना मिलेगा। ठीक है तो दे दीजिए। अरे पप्पू दीपावली अमन जी से बोल देना कि इसका पेमेंट करते हैं इनको। ठीक है, आइए मैडम इधर। हाँ रफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम। एक काम करना है आपको, अपने एरिया के सारे मैनेजर और उनके स्टाफ से कहिए कि अपने बच्चों का एडमिशन जहाँ हम बताएंगे वहीं पे करवाएंगे। आप आइए तो आप पूरी बात हम करते हैं। ओके। हेलो, हाँ शर्मा जी, हाँ आप अपने सभी स्टाफ से बोलिए कि उनके जानने में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में कराना है। स्कूल का नाम और पता मुझसे ले लीजिएगा। अरे माँ, पिछले 2 हफ्तों से 240 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। लोग लाइन लगवा के एडमिशन करवा रहे हैं। अरे भैया ये खुशखबरी पापा को तो दे दो। पापा को तुम ही बता देना, मैं जाऊंगा तो उनका लेक्चर शुरू हो जाएगा। ये मेरी कामयाबी है, इसे मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। क्या हो रहा है खुशी? भैया आपने कितने दिन से पापा से बात नहीं की। तो क्या हुआ, काम तो बढ़ ही रहा है ना। आखिर इतने साल बाद भैया ने अपना वादा निभा दिया। तुम्हें क्या गिफ्ट पहले गिफ्ट है? अरे वाह, नई साड़ी आ गई। ये अमित अपनी पहली कमाई से रक्षाबंधन में मेरे लिए गिफ्ट लाया है। चलो आज ये पहला गिफ्ट है उसका। अच्छा तो राखी बांध ली अमित ने? खुशी राखी बांध रही थी तो आप कहाँ थे? हमको किसी ने बताया नहीं, हम भी आते। अच्छा चलो नहीं बुलाया कोई बात नहीं। एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो अपना स्कूल का बिल्डिंग बन रहा था वो बनके एकदम तैयार हो गया है। हरकेश की बिल्डिंग खाली हो जाए तो हम उसकी अमानत को वापस कर दें। क्या हुआ? कुछ नहीं, परेशान ना हो। अरे पापा नहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा थोड़ा दवा लेकर अभी आ रहे हैं। जब हमें पता चला कि तुम हमारे सर के बेटे हो तो हमें तुम्हें कंपनी से वापस करने का बहुत दुख हुआ और मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि तुम्हें कंपनी में वापस बुलाया जाए। लेकिन सर ने मुझे रोक दिया
और कहा कि जॉब में बहुत सीमित इनकम होती है और इतनी सीमित इनकम में तुम अपने सपने को साकार नहीं कर पाओगे। हमें तुम्हें एक और मौका देना चाहिए अपने पैरों पे खड़े होने का। फिर सर की प्लानिंग के हिसाब से हमने काम किया। तुम्हें ट्यूशन मिलना, स्कूल खोलने की राय देना, स्कूल की सारी व्यवस्था कराना, यह सब सर की प्लानिंग थी। और तो और स्कूल को बनवाने के लिए करीब 80 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। सर के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए सर ने 70 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर के ये मकान गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि मैम की सारी ज्वेलरी भी थी। लेकिन तुमने क्या किया इसके जवाब में? पिछले 4 सालों से अपने पिता से ही बातचीत बंद कर दी। बैंक का लोन लेना, मैम की ज्वेलरी बिकना, आंखें खोल कर देखो क्या हालत हो गई है सर की। नहीं नहीं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। पापा, मैं अपने झूठे अहंकार की वजह से आपसे 4 साल बात भी नहीं किया हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पापा। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। अरे अमित, खुशी, अरे हम भी हैं पीछे। क्या बात है अचानक? पहले जानती हो, इन लोगों ने मुझे भी बुला लिया। दरअसल बात यह है कि कल मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और वो कभी नहीं मनाते हैं। ओके सायरा, समझ गई ना? यस। इतना अंधेरा, लगता है बच्चे लाइट ऑन करना भूल गए। अरे ये क्या, ये तो पूरा लाइट डेकोरेटेड है। शबीना, शायरा, बेटा तुम लोग भी इसमें शामिल हो। पापा, आपने कभी भी अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए हम सभी ने प्लान किया कि इस बार आपका वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और आपको अचानक से सरप्राइज देंगे। चलिए बात पे ही रोकिए, अब तो हम सब लोग कार्यक्रम बढ़ाते हैं आगे, और चलिए हम सब लोग मिलकर केक काटते हैं। अरे तुम लोगों ने इतना सारा मेहनत किया, इतना डेकोरेशन किया, यही हमारे लिए गिफ्ट है। नहीं सर, लीजिए। चलो, थैंक यू। पापा, मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ, भी लाया हूँ। अरे अमित, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? पापा। हाँ बोलो बेटा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपसे काफी बदतमीजी से बात की, आप पर गुस्सा किया, आप पर चिल्लाया, आपका अपमान किया। उस दिन आपकी बात ना मानकर मैं चला गया, आप रोकते ही रह गए। पापा, इस झूठे अहंकार में आके आपसे मैंने 4 साल बात भी नहीं की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। मैं आपसे बात नहीं करता था, इसलिए आप ज्यादा अपसेट रहते थे, ये बात मैं जानता था। लेकिन मेरे अंदर का अहंकार आपसे दूरी रखता रहा पापा। लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि आपने मुझसे बिना बात किए मेरे जीवन को कैसे संभाला। अब मुझे एहसास हो रहा है पापा कि आप अपने बच्चे को कितना मिस करते थे, लेकिन आपका बच्चा तो नालायक निकल गया था। पापा जैसा इस जहां में कोई नहीं। उन्होंने मुझे जीवन दिया, मुझे पाला, मुझे सिखाया, मेरे लिए उन्होंने वो किया
जो दुनिया में दूसरा ना कर सका, कि बिना मोल मुझे प्यार दिया, वो कोई और नहीं, मेरे पापा हैं। ईश्वर एक अलौकिक पिता है और पिता एक लौकिक ईश्वर है। जिस राह पर मैं गिरने को हुआ, हाथ पकड़कर मुझे थाम लिया, पूरे संसार की हर खुशी दे दी। उन्होंने अपनी हर खुशी हम पर अर्पण कर दी। जहां मैं पिता ही वो इंसान है जो सोचता है कि मेरे बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा सफल हैं, वो कोई और नहीं, मेरे पापा हैं। पापा खाली हाथ हो फिर भी कभी मना नहीं करते देखा। मैंने पापा सा धनवान इंसान नहीं देखा। दुखों के उल्कापात से बचाकर हमें पूरे जहां की खुशियां भी लाकर देते हैं। मुझे हर सुख व सुरक्षा दी, खुद परेशान रहे दुखों के बवंडर में। मैंने देखा है ईश्वर को एक पिता के रूप में। मैंने देखा है ईश्वर को एक पिता के रूप में। दीदी, जिस तरह आप लोग ने मेरे घर आके मुझे ट्यूशन दिलवाया, मुझे स्कूल खोलने की राय दी और एडमिशन में सहयोग किया, अगर मैं आपके जीवन में कोई काम आ सका तब भी मैं आप लोग का उपकार नहीं चुका पाऊंगा। हम दोनों ने कुछ नहीं किया। पिता तो पिता होता है, उसके समान कोई नहीं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरु भी एक पिता का रूप होता है, और मुझे बस आया तो पहले बचपन में पढ़ाया और उनमें मुझे अपने पिता की छवि दिखती है। हम तो अनजान थे इस जालिम दुनिया से, जहाँ एक पिता के एहसास से सिर पर छत का आभास होता है। उसके सामने क्या बड़ा दिखना, जिसने हमें तिल तिल कर बड़ा किया। कोई भी भाषा इस योग्य नहीं जो यह बता सके कि मेरे पापा मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। किस्मत वाले हैं वे लोग जिनके साथ उनके पिता होते हैं। सारी हसरतें भी पूरी होती हैं जब अपने साथ पिता होते हैं, जब अपने साथ पिता होते हैं। पापा मुझे मान नहीं इस तरह से चाचा, अगर आपने पहले ही लगा दिया होता तो मुझे अकल आ जाती और ये 4 साल आपसे मैं दूर ना हो पाता। बेटा, एक बाप बेटे के सामने तब मजबूर हो जाता है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वे अपना बचपन और पिता से रिश्ता भूल जाते हैं। आप सही थे पापा जी, आपने मुझे जॉब और बिजनेस का अंतर सिखा दिया। अगर हम नवयुवक अपने हुनर पर भरोसा कर एक नया बिजनेस शुरू करें तो देश में कोई बेरोजगार नहीं रह जाएगा। अगर जीवन में थोड़े भी सपने हैं बेटा जी, तो उन सपनों को पाने के लिए उड़ान खुद ही को भरनी पड़ती है। जिस प्रकार एक नाव सिर्फ पानी में चल सकती है, सड़कों पर नहीं, उसी प्रकार इंसान अपने टैलेंट से आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकता है, किसी दूसरे की नौकरी करके नहीं। अमित का जीवन संवारने में जिस दुकान पर अमित की मां ने अपने जेवरात बेच दिए थे, 1 साल बाद अमित मां के साथ उसी दुकान पर जाता है और उतने ही वजन के जेवरात खरीद कर मां को उपहार में देता है। अपना गिरवी घर का ऋण भी चुकाना शुरू कर देता है। मुकेश सर का आदर्श, उनकी सच्चाई और उनका दृढ़ इरादा उनके परिवार को संवारने में कामयाब रहा। पुराने अनुभव के कारण अधिकतर युवा नौकरी ही करना चाहते हैं, लेकिन मुकेश सर ने यह सिद्ध कर दिया। अब वो जमाना आ गया है कि हिंदुस्तान का हर युवा अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर खुद का व्यवसाय करने में विश्वास करेगा। युवाओं की यह सोच देश को बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति दिला सकता है। काश ये बात आज का युवा समझ सकता।